हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीखेंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। मतलब किसी बहुभुज के एन भुजा दिया है तो उसके डायगोनल्स मतलब उसके विकर्णों की संख्या हम लोगों को बताना है। आराम से देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। एन साइड्स के क्या है जी, एक बहुभुज है तो हमें बताना है कि विकर्णों की संख्या कितना होगा। तो फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये क्या होता है भाई, NC2 माइनस एन। लेकिन ये फॉर्मूला तक पहुंचेंगे कैसे, इस पर बात करना है। जैसे ये चेक कर लिया जाए, देखिए आराम से धीरे धीरे सीखिएगा, धीरे धीरे एकदम। एक क्वाड्रिलेटरल है तो कोई पूछेगा कि कितने डायगोनल होते हैं, तो आपको मालूम है 2। कितने भाई, 2 होते हैं। तो इसके कितने वर्टेक्स हैं, इसके जो शीर्ष है कितने हैं जी, 4 है। वर्टिसेज कितने हैं जी, 4 है। दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर 4 पुट कर दीजिए, पक्का इसका 2 आंसर आ जाएगा। देखिए जहां n है वहां पर 4 पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए। 4C2 कितना होता है, सोल्व कर दीजिए। कितना भाई, 6। देख लीजिए तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूले कितने हो गए, NC2 माइनस एन। देखिए पक्का एकदम 2 आ रहा है, देख लीजिए ACBD, AC कॉमा BD। तो इसकी संख्या कितना है, 2। आंसर भी कितना है, 2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई। हम लास्ट तक आप जुड़े रहिए, इस पर भी मैं बहस करूंगा कि इतना क्यों हुआ, इस पर भी मैं बहस करूंगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करें और लास्ट में मैं इस पर बहस कर दूंगा, इसका प्रूफ कर दूंगा। ठीक है। अब यदि मैं पूछ रहा हूं पेंटागन, पंचभुज के विकर्णों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर n के जगह पर 5 पुट कर दीजिए। कितना पुट कर दीजिए, 5। क्योंकि पेंटागन में कितने होते हैं जी, ABCD और एक और आ जाएंगे E। मतलब शीर्ष की संख्या कितना होगा भाई, वर्टेक्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो आइए उसको भी देखते हैं। क्या मैंने बोला भाई, पेंटागन। क्या मैंने बोला, पेंटागन। तो n के जगह पर 5 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5C2 माइनस 5। 5C2 को सोल्व कर लीजिएगा, पक्का 10 आएगा। तो पेंटागन का डायगोनल्स की संख्या जो होगा, विकर्णों की संख्या पक्का 5 आएगा। और आपको शक होगा तो आप बना के चेक कर लीजिए। अब इसके डायगोनल को मिला दीजिए, इसकी संख्या पक्का 5 आएगा, पक्का। देख लीजिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, सारे को मिला दीजिएगा तो इसमें कितने डायगोनल बनेंगे जी, 5 ही बनेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है कि डायरेक्ट आपको सोल्व करा देगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए। क्लियर है। यदि मैं पूछ दिया हेक्सागोन के डायगोनल बताइए, हेक्सागोन का मतलब क्या जी, तो उसके कितने वर्टेक्स होंगे, कितने होंगे भाई, 6। कितने होंगे जी, 6। तो यहां 6 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 6C2 माइनस 6। 6C2 माइनस 6। 6C2 क्या होता है, अरे भाई इसको भी सोल्व करा दे। देखिए फैक्टोरियल 6
अपॉन फैक्टोरियल 2, और 6 में से 2 गया कितना भाई 4, तो कितना हो गया सोल्व कर लीजिए 6 इंटू 5 और ये हो गया 4, और ये कितना हुआ 2 इंटू 1 और 4, ये 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, कितना हुआ 15। हेक्सागोन का आपको डायगोनल्स की संख्या पक्का 9 आएगा, कितना आएगा कि पक्का 9 आएगा। तो अब आपको क्लियर होगा कि यहां पर यदि बल्कि हेक्सागोन का कितना होगा कि 9 होगा, और हेप्टागोन कहेगा ऑक्टागोन कहेगा तो उसके अनुसार आप क्या कीजिएगा भाई पुट कर दीजिएगा। ऑक्टागोन कहेगा तो क्या होगा जी 8 पुट कर दीजिएगा, 8C2 - 8, और जो सोल्व कीजिएगा पक्का वही आंसर आएगा पक्का। तो ये क्या होगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे इस पर आइए हम लोग बहस करते हैं। आइए दोस्तों, जो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने nC2 - n, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके प्रूफ भी बहुत हम लोग बेसिक तरीका से आपको सिखाते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल से सिखाते हैं और धीरे धीरे इसके प्रूफ तक आपको लेकर चले जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आइए ध्यान दीजिए, तो यह एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है भाई? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके कोई पूछेगा कि वर्टेक्स कितने, इसके शीर्ष कितने, ABCD, तो बड़ी मजेदार बात आपको पूछ रहा हूं। किसी वर्टेक्स से मतलब कि ये A है, B है, C है और D है, किसी दो वर्टेक्स को आप यदि मिलाइएगा तो या तो वो साइड होगा या तो डायगोनल होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? चेक कर लीजिए। A से B को मिला दीजिए, साइड बना। A से B को मिला दीजिए, साइड बना। तो A से C को मिलाइएगा तो डायगोनल होगा। मतलब सिंपल है, किसी दो वर्टेक्स को चूज कर लीजिए ABCD। आप A से B को मिलाइए, देखिए साइड है। आप A से C को मिलाइए, देखिए डायगोनल है। मतलब दो ही चीज मिलेगा, या तो साइड मिलेगा या तो डायगोनल मिलेगा। इतना माइंड में चला गया? या तो साइड मिलेगा या तो डायगोनल मिलेगा। तो किसी भी दो वर्टेक्स को मिलाइएगा तो जो लाइन बनेगा वो क्या होगा भाई? या तो साइड होगा या डायगोनल होगा। इतना क्लियर हो गया। तो यदि हम पूछेंगे कि टोटल वर्टेक्स कितने थे, टोटल वर्टेक्स कितने जी? 4। इसमें लाइन बनाने के लिए कितने को चूज किए हैं? किसी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? तो हम लोगों ने क्या किया कि दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन तो बन जाता है। तो इसमें चूज कितने को किए? 2 को। तो 4 में से 2 को चूज कर लिए। तो ये कितना हुआ? 4C2 को सोल्व कीजिएगा आप, पक्का 6 आएगा। ये 6 जानते हैं क्या है? इसमें साइड भी ऐड है, टोटल साइड भी और डायगोनल भी है। मतलब ये जो 6 आया, ये क्या है? साइड भी है और डायगोनल भी है। तो हमको केवल डायगोनल निकालना है। तो क्या करेंगे? इस 6 में से साइड की संख्या को माइनस कर दीजिए। तो ये मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड, पेंटागोन है तो 5 साइड होगा, हेक्सागोन है तो मालूम है, हेप्टागोन है तो मालूम है, ऑक्टागोन है तो मालूम है, n साइड दिया रहेगा तो n होगा। तो ये तो 6 आ गया। 6 जो आया, फिर से ध्यान से देखिए, जो 6 आया इसमें साइड भी है और डायगोनल भी है। तो केवल हमको डायगोनल पूछ रहा है, तो साइड को माइनस कर दीजिए। तो 6 में 4 माइनस हो जाएगा तो क्या हुआ? 2 हुआ। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आइए। ये कितना था जी? 4C2। 4C2 का मतलब 6, इसमें माइनस क्या किए? 4, मतलब ये साइड है। तो इसी तरह से n होगा तो कितना होगा? nC2 - n।
यही होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आइए हम लोग पेंटागन से सीखते हैं, और पेंटागन से यदि समझ में आ जाएगा तब हम इस पर बता देंगे। लेकिन क्लियर देखिए, 4 वर्टेक्स हैं, इसमें से 2 को चूज किए हैं तो 4C2, तो ये 6 क्या है जी? ये साइड भी है और डायगोनल भी है, मिला के देख लीजिए। 4 साइड है और 2 डायगोनल है। 4 + 2 कितना जी? 6। लेकिन केवल डायगोनल निकालना है तो साइड को माइनस कर दीजिए। तो 6 में 4 को माइनस कीजिए क्योंकि 4 ही साइड है। तो क्लियर हो गया कि ये जो 4C2 आया इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए। तो इसी प्रकार से n रहेगा तो क्या होगा? nC2 में से n को माइनस कर देंगे। क्लियर है भाई? तो आइए हम लोग पेंटागन, आइए देखिए पेंटागन है तो इसके कितने डायगोनल होंगे? तो घबराइएगा मत। A B C कुछ भी लिख दीजिए, D E। ये वर्टेक्स कितने हैं जी? 5। टोटल इसके शीर्ष कितने हैं जी? 5 है। तो यदि हम लोग शीर्ष को मिलाएंगे, दो वर्टेक्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। और लाइन क्या होगा जी? या तो डायगोनल होगा, मतलब सारा मिला लीजिएगा, ठीक ना? मतलब डायगोनल भी होगा और साइड भी होगा, सारा आप कर लीजिएगा। अभी हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन अब जब सोल्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पक्का उतना ही डायगोनल होगा। तो ये कर दिए, 5 दिया है, इसमें से 2 पॉइंट को चूज कर रहे हैं, किसी 2 को चूज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? आइदर साइड और डायगोनल। तो 5C2 ये कितना हो गया? 10 हो गया। 5 जो क्या है जी? वर्टिसेज में से 2 को मैंने चुना, 2 को मैंने क्या किया जी? सेलेक्ट किया, तो हमको लाइन बना। और वो लाइन क्या है जी? जो AB, जो ये लाइन सेगमेंट जो है तो क्या है? या तो वो साइड है और क्या है जी? प्लस क्या जी? डायगोनल्स है। लेकिन हमको सिर्फ डायगोनल्स निकालने हैं। तो ये टोटल 10 है और इसमें से साइड्स का संख्या घटाइए। तो साइड्स तो किसी को मालूम है, पेंटागन में 5 साइड, तो इस 5 को माइनस कर दीजिए। पक्का आप सारा मिला के देखिए, इसमें भी 5 डायगोनल होंगे। देख लीजिए, एक मिला दिया, एक आप मिला दीजिए, एक ये मिला दीजिए, जितना सारा मिलाइएगा 5 ही डायगोनल होंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? यदि क्लियर है तो इसका क्या हुआ जी? मतलब इसको ट्रिक क्या हुआ? 5C2 - 5। तो फिर क्लियर हो गया कि n साइड है तो कितना हो गया जी? nC2 - n। मतलब डायगोनल्स निकालने के लिए ट्रिक या फार्मूला हो गया nC2 - n। तो आइए लास्ट का प्रूफ कर लिया जाए। जब n साइड्स दिया है तो कैसे ये फार्मूला होता है। चलिए भाई, अब इसका प्रूफ किया जाए, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल पेंटागन से आपको बता दिया। तो n साइड्स पॉलीगॉन है, तो n साइड्स पॉलीगॉन है तो क्लियर है कि n साइड्स पॉलीगॉन है तो इसके वर्टिसेज कितने होंगे जी? टोटल नंबर ऑफ n, अरे जितने साइड हैं उतने वर्टिसेज हैं। तो अब ये बताइए कि n में से, n वर्टिसेज में से 2 को यदि हम लोग 2 पॉइंट को यदि चूज करेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, तो n में से 2 को चूज करेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन में मैंने आपको दिखाया है, तो क्या होगा जी? इन नंबर ऑफ साइड्स होगा और प्लस कितना जी? नंबर ऑफ डायगोनल्स। मतलब ये नंबर ऑफ साइड्स हुआ, मतलब यहां लिख लीजिएगा नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्लियर है? तो केवल यदि मतलब nC2 में क्या है? साइड भी है और डायगोनल भी है, लेकिन केवल ये पूछेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेगा, तो क्या कीजिएगा जी? इसमें से साइड वाले को माइनस कर दीजिए। तो साइड कितना है जी? n है, यही तो लाना था ना। फिर से देखिए, धीरे धीरे
टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने हैं m, देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 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 ये सब कर दीजिए। तो किसी दो को मिलाइएगा, किसी दो को चूज कीजिएगा तो या तो क्या बनेगा जी साइड, और क्या बनेगा डायगोनल। तो n में से दो को चूज कर लिए तो या तो नंबर ऑफ साइड है और क्या है जी नंबर ऑफ डायगोनल्स है। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन केवल डायगोनल पूछ रहा है तो इसमें से साइड को माइनस कर दीजिए। तो साइड कितने हैं जी n है, तो माइनस कर दीजिए। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कुछ भी पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, कुछ भी पूछेगा ऑक्टागोनल, तो यहां पर n का वैल्यू पुट करते जाइएगा। यदि पूछेगा कि 8 भुजा की एक क्या है जी पॉलीगॉन दिया है, तो यहां पुट कर दीजिए 8c2 - n पुट कर दीजिए। 9 यदि भुजा का दिया है तो 9c2 - n, 9c2 - 9। 10 भुजा का दिया है तो कितना हो जाएगा जी 10c2 - 10। और जो आंसर आएगा पक्का वही क्या होगा जी आपके विकर्णों की संख्या होगा। क्या होगा कि डायगोनल्स की संख्या होगा। आशा है ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसका सोल्व करके आप बताइएगा कि विकर्णों की संख्या कितना होगा। देखिए भाई होमवर्क, यहां n साइड्स के जगह पर मैंने 8 कर दिया, 8 साइड्स। तो इसका बताना है कि डायगोनल्स की संख्या कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां n के जगह पर मैंने 10 कर दिया, 10 साइड्स। तो बताना है डायगोनल की संख्या कितना। और यहां पर मैंने बता दिया n के जगह पर 15 साइड्स। तो डायगोनल की संख्या कितना, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और यहां पर मैंने कर दिया कितना जी 100 साइड्स, मतलब 100 भुजा का एक बहुभुज है, तो उसका बताना है डायगोनल्स की संख्या कितना। ये 4 होमवर्क है और चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या खुद भी आप सेल्फ सोल्व करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 से 5 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लें, या अधिक से अधिक 10 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर लें। ओके, थैंक यू।